तरसीमात बना रहे थे, आपको याद आ रहा है? एक तरसीम बना रहे थे, ग्राफ। तो लास्ट उसके जो लास्ट क्वेश्चंस थे उसमें दो वेरिएबल्स आए थे, एक्स भी और वाई भी। तो वहाँ पर मैंने बताया था इसका ग्राफ बनाने का तरीका, फिर इसका भी ग्राफ बनाए थे। तो इसके लिए एक टेबल बनाए थे आप, क्योंकि इस इक्वेशन में x भी है और y भी है ना? जिस मसावात के अंदर x भी नज़र आ रहा, y भी नज़र आ रहा, उसकी क़ुव्वत 1 है, तो वो मसावात एक खत बनती है। अपने तरसीम बनाए उसकी, सबने बनाए है ना? तो अभी ख़त्म हुआ था, तो उसका एक ग्राफ बनाए तो उसकी एक लाइन बनी, फिर इसका एक टेबल बनाए, उसके पॉइंट्स प्लॉट करे, उनको मिलाए तो उससे भी एक खत बने। इसलिए इसका नाम खती मसावात रखा है। इनसे ग्राफ बनाने के बाद में एक खत हासिल होता है। ये क्या है? खत है। ये क्या है? दूसरा खत। हाउ मेनी लाइन्स आर देयर? देयर आर 2 लाइन्स, इसलिए इसको लीनियर कहा गया है। समझ में? लाइन से बनाओ लीनियर इक्वेशंस, मतलब ये ऐसी इक्वेशंस है जिनका ग्राफ बनाने के बाद लाइन बनता है। ओके? एंड दैट 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट। जिस नुक्ते पे वो दोनों एक दूसरे को खता करते हैं वो उसका सॉल्यूशन होता है। दैट इज द कॉमन पॉइंट। मैं बताया था वो दोनों जहाँ खता कर रहे हैं, समझो एक लाइन ऐसी है और एक लाइन ऐसी है, तो ये जो पॉइंट आता है ये इसका सॉल्यूशन कहलाता है, इसका अल्सेट कहलाता है। समझ में एक बात? तो देयर इज वो एक तरीका था, दैट इज ग्राफिकल मेथड। उसको क्या बोलते हैं? ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। इनको साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं। ये दो एक जैसी मसावातों को हमजाद मसावातें कहते हैं। हमजाद मसावातें, समझ में आई बात? साइमल्टेनियस इक्वेशंस भी इन्हें कहते हैं। तो ये दो मुतगय्यरी मसावात है, बिकॉज एक्स एंड वाई आर both the 2 variables are there in this one equation। एक इक्वेशन में कौन कौन है? x भी है और इसमें कौन है? तो ये भी 2 वेरिएबल है, ये भी 2 वेरिएबल है ना? और इन दोनों को हमजाद मसावात कहते हैं। ठीक है? तो ऐसी 2 मसावातों को हल करने के 4-5 तरीके हैं। उसमें से एक तरीका आपने 2 तरीके आपने 9th में देखे, है ना? यहाँ पे आप तीसरा तरीका देखने जाए तो हम ज़रा सा एक ग्राफ वाला तो आपको बोल दिया, क्योंकि अभी परसों ये वो तो आपको आता है कि बताऊँ फिर से एक बार, ज़रूरत नहीं। अब दूसरा तरीका क्या है? उसका जस्ट रिवीजन है। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड इसको बोलते हैं इखराज का तरीका। कौन सा तरीका? क्या करते हैं? इखराज, खारिज करना। खारिज करना मतलब काटना। सीधे सीधे अल्फाज में क्या मतलब है उसका? काटना। एक के नीचे एक रख के काटना। x जमा y मसावी 15, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। दोनों मसावातों को इखराज के तरीके से हल कर रहे हो। हल करने का क्या मतलब है? हल करने का क्या मतलब है? सॉल्व करना, मतलब ट्रांसलेशन करना सिखा रहा हूँ मैं आपको। मतलब क्या हल करने का क्या मतलब है? तमाम बच्चे ये 2 मसावातों के मुताल्लिक़, नए बच्चे आए वाले भी बताऊंगा, है ना? नहीं भी है तो गौर से देखें। एक्चुअली एक जैसा जो जिसके ज़रीब है, एक वाई के ज़रीब यहाँ पर एक जैसे दिया, तो हमने ये इखराज का तरीका देखे, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट करना मतलब उसको काट देना। एक जैसों को क्या करना? काट देना। अब ये जमा का y 3y है, तो ये मनफी का 3y होना चाहिए था, है क्या ये? तो अगर अलग अलग है साइन, अलामतें, तो काट सकते। एक जैसी रही तो, मगर काटे बगैर तो सवाल हल नहीं होता। ये सवाल की खास बात क्या है कि ये जमा का 3y है तो नीचे का माइनस का 3y होना, दोनों में से एक प्लस होना एक माइनस होना, तो कटता। समझ में आ रहा क्या? तो जब ये एक जैसी अलामत रहती तो अपन क्या करना, इसकी जबरदस्ती अलामत तब्दील कर देना, क्योंकि अपने को सवाल काटे बगैर आगे जाने का नहीं। सवाल कट करे तो उसका हल होता है ना। या तो एक्स को तो भी काटना, या नहीं तो वाई वालों को तो भी काटना।
अब यहाँ गौर करें तो x के जरिए एक जैसे नहीं है, 5x है तो ये 2x है, ये तो कटने से रहे, फिर वक्त एक जैसे नहीं है, समझ रहे? लेकिन ये एक जैसे है, एक जैसे और इत्तेफाक से, मगर अलामत भी इनकी एक जैसी थी, और काटने के वास्ते एक प्लस रहे तो दूसरा माइनस होना। और सवाल की मजबूरी ये है कि अगर इस सवाल को हल करना है तो किसी एक को तो भी काटना जरूरी, x को तो भी काटना, नहीं तो y को तो भी काटना। तो ऐसी सूरत में अपन ये डिसाइड करें तो ये तो ऑलरेडी एक जैसे हैं, एक की अलामत बदल दी, तो मगर अकेले की नहीं बदल सकते, पूरी मसावत की अलामत बदलना पड़ता। सवाल की मजबूरी क्या है? किसी को तो भी काटना, काटने के लिए अलामत अलग अलग होना, अलामत अलग अलग नहीं थी तो जबरदस्ती बदलना, और उसकी मजबूरी ये है जबरदस्ती एक की नहीं बदल सकते, सबकी बदल। ओके, तो इसकी अलामत तब्दील करें तो इसकी भी तब्दील, यहाँ प्लस है, कुछ नहीं है तो क्या रहता है, क्या बना दिया यहाँ, क्या है ये भी माइनस। इसको बोलते पूरी मसावत की अलामत तब्दील कर दे। तो एक जमा का 3y है और एक माइनस का 3y है, अब ये काट सकते हैं। ओके, करेक्ट, यहाँ तक समझा? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? जैसा एक आधा सवाल आपके पास आ गया, 3x जमा 2y मसावी 10 और x जमा 2y मसावी 5, हो सकता है 4। तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे अपन किसको काट सकते, इसको काट सकते, ऊपर 3x है तो नीचे भी 3x है, क्या काट सकते क्या इसको? नहीं काट सकते, है ना? इनको नहीं काट सकते, इसको काट सकते क्या? अगर इसकी अलामत अलग अलग रही तो काट सकते, ये नहीं काट सकते, लेकिन ये काट सकते। वैसे यहाँ पर एक जमा का 3y, दूसरा भी जमा का 3y, अपने को काटना है तो इसकी अलामत तब्दील करें। तो यहाँ पर भी दोनों भी जमा के 2y हो गए, अब इसको काटना ही है तो इसकी अलामत तब्दील करना पड़ेगा। तो 2y कटेगा, लेकिन अकेले की अलामत तब्दील वो है ना, मिसाल रखते ना, छोटे छोटे बच्चे पूरे बैठे हुए और एक कुछ ले आके चॉकलेट दिए तो चलता क्या? सब बोलेंगे हमको भी दियो, हमको भी दियो, हमको भी दियो, वो चक्कर है ये सब चीखना शुरू कर, ये एक घर में बैठा ले सब बोलते हमारी भी तब्दील करो, हमारी भी अलामत तब्दील करो। तो इन्हें भी जमा का x है तो क्या हो जाएगा, इन्हें प्लस का 4 है तो फिर ये जमा का 2y और मनफी का 2y कट जाएगा, क्योंकि काटे बगैर तो सवाल हल नहीं होता। इसको बोलते एलिमिनेशन मेथड, इखराज का तरीका, घावटी अल्फाज में काटने का तरीका। एक के नीचे एक रखना, एक को काटना, x को तो भी काटना, नहीं तो किसी एक को काटे बगैर सवाल नहीं हो। ये है 9th का हिस्सा, 9वीं में था, जो 10th की किताब में पहले हिस्से में आ गया। यहाँ तक समझा? अब आगे चलिए, 5x में से 2x गए, माइनस है ना, कितने? 9 में से 12 गए, बड़े अदद की अलामत दे आप, 12 में से 9 निकाले, तो x के साथ ये दोनों के बीच में कुछ नहीं रहा तो ज़रब रहता है, और उसका उल्टा तकसीम, तो ये इधर जाके डिवाइड होगा, तकसीम बटे में जाएगा, नीचे जाएगा। तो ये x को अकेला करें तो ये 3 -3 के नीचे आ जाए, फिर से ज़रब से 3 एक कर, तो कट कटा के क्या बचा, -1 बचा, है ना? यहाँ पे भी ऐसी होता, 3x में से 1x गया और ये 10 में से 4 गया, तो x मसावी 6 बटे 2 एकम 2, x की कट कटा की कितनी? ऐसा सवाल में कुछ भी कीमत आती। ये है हमजाद मसावत को इखराज के तरीके से, एलिमिनेशन मेथड से हल करने का तरीका। ही सीधा सीधा एक के नीचे एक रखना, एक जैसे जरीब है, वेरी गुड, नहीं है तो एक जैसे बनाना है, अपन अगले सवाल में करेंगे। एक जैसे है तो बहुत ही अच्छी बात। जैसा ये दोनों सवालात मैंने जो लिया हूँ, इसमें y के जरीब एक जैसे हैं, x के कोएफिशिएंट्स एक जैसे है क्या? y के एक जैसे, ये कटने को तैयार बैठे हुए, मगर दोनों की भी अलामत प्लस की थी तो नहीं कट रहे थे, तो इसलिए काटने के लिए अपन ने एक की अलामत तब्दील कर, है ना?
तो सबकी पूरी मसावत की अलामत तब्दील करना पड़ा। तो यहाँ पर भी वाई वाई कटने को तैयार है, तो ये माइनस का हो गया कि दो वाई कट जाता। दोनों भी प्लस के रहे तो कटता क्या? दोनों भी माइनस के रहे तो कटता क्या? नहीं होता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दोनों भी प्लस के रहना या दोनों भी, तो काटेंगे क्या? नहीं काटेंगे। एक प्लस का एक माइनस का रहा तो काट सकते है ना। तो इसलिए हमने इसकी अलामत तब्दील करे, तो इसकी भी करना पड़ा, इसकी भी करना। पूरी मसावत की इक्वेशन की साइन चेंज कर दी और ये कट गया। उसके बाद यहाँ 5 में से 2 गए तो 3 बचे, 12 में से 9 गए। अलामतें अलग अलग है, यहाँ पर गौर करें। तो ये भी -3 बचे, बड़े अदद की अलामत आती, और ये 3 डिनोमिनेटर में जाके 3 एकम 3 एक्स की कीमत माइनस बचा और 1 बचा। उसी तरह से यहाँ पर 6 के बटे में 2 गया, 2 तिया 6 हुआ, एक्स की कीमत। जो भी कीमत आ गई, एक बार एक्स की आई की वाई की निकालना पड़ता, वाई की आई तो एक्स की निकालना पड़ता। उसके बाद तो वो कीमत को कोई भी एक आसान मसावत में रख देना। आप इसमें भी रख सकते, आप इसमें भी रख सकते, दोनों में भी रखे तो वही जवाब आता। समझ में आ रही बात? तो अपन कोई एक ले लेंगे उसमें से। पहली मसावत में रखने पर इसको मसावत नंबर 1 डाल सकते हैं, आप इसको 2 डाल सकते। यहाँ तक समझा क्या? बगैर बोले ऊपर की कोई भी एक मसावत नीचे लिख ले, कोई भी एक ले लीजिए आप, जिसकी आपकी मर्जी, कोई एक इक्वेशन लिख लीजिए। और उसमें x के नीचे कितना रखना है? 5 के नीचे, x के नीचे तो एक छोटा सा खास लेके रख देना उसमें। बाकी सब जैसे का वैसे, 3y और 9 जैसे का वैसे। 5 का जरा दिक्कत से 5 एकन और जमा मनफी का 5 जमा मसावी, तो 3y मसावी 9 और ये माइनस का 5 इधर गया, तो कितने हो गए? ये 3y मसावी, तो y मसावी 14/, ये दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो जरा, तो इसका उल्टा तकसीम, मतलब नीचे जाएगा। ये 3 जो है y के साथ पास था, वहां से निकला तो कहाँ गया? बटे में। तो x की कीमत -1 आ गई अपने पास, और y की कीमत 14/3, ये इसका आंसर आ गया। सवाल समझे? इधर भी रखिए, ये मसावत जो आसान लग रही उस पर रखिए आप। नंबर 2 आसान दिख रही, नंबर 2 में रखने पर पुटिंग इक्वेशन नंबर 2 क्या है? x मालूम करना है कि x के नीचे कितना रखना है? जमा मसावी 2y मसावी 4 मनफी जमा का 3 इधर आके 2y = 4 में से 3 गया, तो y मसावी 1/2। इस तरह से आंसर क्या आया? x ये आप आंसर लिख दें इस तरह से। मैं समझता हूँ 2 सवाल काफी है, समझ में? ये सवाल ऑलरेडी 1 प्लस का और 1 माइनस का है कि नहीं? 1 + 1 मतलब जाहिर बात है कटने को तो बिल्कुल ही रेडी है, तो काट दीजिए। जमा का 3y माइनस का 3y कट गया, 5 और 2 7। अब क्योंकि दोनों भी प्लस के है, एक जैसी अलामत है, इसलिए मिला लेंगे। अलामतें अलग अलग है तो क्या करते? निकाल देते। और अलामतें एक जैसी रही तो क्या करते? तो ये दोनों भी प्लस के, ऊपर भी प्लस है नीचे भी प्लस है, 5 और 2 7 हो गए। ऊपर भी प्लस है नीचे भी प्लस है, कुछ नहीं है तो क्या रहता है? दोनों भी जमा किए हैं, 12 और 9 ये 21 हो। इस तरह से x मसावी 21/7 x की कीमत क्या है? कोई भी आय वाली कीमत की क्या करना बोला हूँ? जो एक आसान लग रही है आपको उसमें रख दीजिए, नंबर 1 में रखने पर, है ना? नंबर 1 में रखने पर रखिए। 5 के नीचे x की जगह पर जमा मसावी 5 का पहाड़ा 3 तक। खौस का मतलब होता है दोनों का प्रोडक्ट लेना, ज़रब करना, मल्टीप्लिकेशन करना। ज़रब कीजिए, 5 का पहाड़ा 3 जमा 3y मसावी। अब y की कीमत निकालना है तो 15 उधर जाके कितने बचे? तो 6 के बटे में गया, 3 एकम 3 कितने बचे? इसलिए तो x की कीमत कितनी आ गई? y -2।
इस तरह से ये आंसर है, ये बुक का आंसर हो, किताब में इस तरह से है, वो भी करा दिया हमने। अब मुश्किल दिख रहा है? हाँ है, आसान है कि मुश्किल है? अच्छा ये एक सवाल देखिए बड़ा। करिए ना। चालू है ऑलरेडी। 2x कटने के लिए तैयार है यहाँ पर। अगर गौर करें तो दोनों भी प्लस के हैं, लेकिन ऐसे तो नहीं कटेगा, एक को माइनस का बनाना पड़ेगा, है ना। तो इस सवाल में ये 2x और 2x है, तो ये माइनस करेंगे तो इसको प्लस करेंगे, ये माइनस है तो इसको भी प्लस करेंगे, साइन चेंज करेंगे। इसके बाद ये प्लस का और माइनस का 2x कट जाएगा। जाहिर बात है अपने को जिसके जरीब एक जैसे उनको काटना है। अब यहाँ पर 3y में से 1y चलेगा, कितने बचे? दोनों की साइन एक जैसी है, मिलाएंगे। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। अब ये माइनस का नहीं रहा, ये क्या होगा? दोनों एक जैसे। अलामतें कैसी है? एक जैसी है, तो क्या करेंगे? इनको मिला ली। तो 3 में कितने मिलेंगे? कितने हो? और ये 8 में क्या मिलेंगे? ये भी प्लस का होगा, माइनस का। तो कितने हो गए? y इज इक्वल टू 12/4 बन जा। और कट कटा के आई वाली थिंग में तू क्या करना, कोई भी एक इक्वेशन में, आप कोई भी एक इक्वेशन में रख सकते, कभी एक में रखे, कभी दो, जो आसान रही उसमें रखे। जवाब तो दोनों से भी वही आने वाला है। 2x मनफी y मसावी 4। y की जगह 3 रखना है। आप किसकी जगह रखना है? y। बाकी तो माइनस भी जैसे का वैसा, y की जगह पर 3 इज इक्वल टू ये -4। यहाँ पर कौन है? मैं देखा नहीं, वो -4 है, राइट। तो 2x मसावी मनफी के 4 और -3 इधर आके अलामतें कैसी है? अलग अलग है, तो क्या करेंगे? कितने बचे? बड़े अदद की अलामत है। और x इज इक्वल टू -1/2, ये आपका फाइनल आंसर होगा। x -1/2 और y। इधर देख, ये किताब का सवाल है, अपने बुक में है, आपने करे होंगे। यहाँ पे ऑलरेडी 5b फिर कटने को तैयार है, लेकिन फिर यहाँ पर क्या है? साइन चेंज करना पड़ेगा सबकी। तो ये प्लस का था, माइनस का बनाए, इसकी भी साइन चेंज करें, इसकी भी साइन चेंज करें, करे होंगे, होगा इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर देती। तो 5 भी कट गया, 3 में से 1 है, और इधर 26 है, और ये उसमें से 22 गए। a इज इक्वल टू 4/2, 2 एकम 2, एक की कीमत कितनी आ गई? 14। अच्छा 2 में रखो, a जमा 5b मसावी 22। इधर a के नीचे 2 रखना है, तो 5b मसावी 22 जमा का 2 इधर आ जाए। 5b मसावी b मसावी 5 इधर 5, b की कीमत कट सकती। आप आखिरी में आंसर जरूर लिखें। x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू एंड b चेक करो बराबर है। इक्वेशन नंबर 1 7y मसावी 10, उसके नीचे रखे 3x मनफी 2y मसावी 7। नंबर 1 नंबर 2 ये आपको समझने का है। अब यहाँ पर सवाल, इस सवाल में अगर गौर करें तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। ये जरीब एक जैसे है क्या? नहीं। मतलब x फिल वक्त नहीं घट, यहाँ 7 है तो यहाँ 2 है, ये भी एक जैसे नहीं है, समझ जाए। और काटे वगैरह तो आगे जाने का नहीं, काटना तो जरूरी है, मतलब एक जैसे बनाना है।
नहीं है तो जबरदस्ती बनाना है। तो इसके लिए आसान ये रहता कि ये देखना है कि ये दोनों एक पहाड़े में आते क्या, दो के पहाड़े में 7 आता क्या, मतलब फिर वक्त आसानी से नहीं बनेगा। ये भी बना सकते लेकिन छोड़ दीजिए। ये आ सकता है एक के पहाड़े में 3, यहाँ 1 है तो बड़ा आसानी से इसको 3 से ज़रब दिए, 3 एकम 3 यहाँ आ जाता। पहाड़े में अगर आने वाले रहे तो जितने का पहाड़े में 3 के पहाड़े में ये 1 है ना, यहाँ 3 लाने के लिए एकम को कितने से ज़रब देना पड़ेगा, 3 से ज़रब। 3 एकम 3 आ जाएगा वहाँ पे, है ना। यहाँ कितना है, तो इस मसावात को यहाँ कहीं कभी आप अपने लिए ऐसा लिख लें, दूर थोड़ा सा दूर लिख लें हाशिए में, अगर ये मसावात को अपने को 3 से ज़रब देना अपने लिए इशारा है। तो इस पूरी मसावात को 3 से ज़रब देना, जैसे अलामत बदले थे पिछले सवाल में तो पूरी मसावात की बदले थे, वैसा 3 से ज़रब दिए तो तीनों टर्म्स को देंगे, x वाले को भी देंगे, y वाले को भी देंगे, 10 को भी देंगे। कौन सी मसावात को दे रहे, मसावात नंबर 1 को कितने से ज़रब दे रहे। ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, लिखना ही नहीं हो, लिखे तो बहुत ही अच्छी बात, और नहीं लिखे तो इससे अच्छी बात। लिखने के लिए चक्कर में पढ़ना नहीं कभी, ये बाजू में ऐसा लिख दिया अपने को समझ में आगा बस हो। 3 ज़रब x, 3 7 3 दाएं 30। अब ये मसावत को तो कुछ नहीं कर रहे आप, ये जैसे कि है ना। अब ये दोनों 3x 3x नहीं कटेंगे, अभी भी नहीं कटेंगे क्योंकि ये प्लस का होना एक माइनस का कटना है, तो एक जैसे काफी नहीं है, अलामतें भी अलग अलग होती, और अलामत एक अलग अलग बनाना पड़ेगा। इसको प्लस का है माइनस का है, ये प्लस है आप कटेगा 3x है ना। तो मैं अभी और 1-2 सवाल के बाद बोलूँगा, बहुत सी बातें बोलने की है उसमें, मगर मैं स्टार्ट में पूरी बातें एकदम नहीं बोल देता। इतना समझ में आ रहा ना, काफ़ी है, बहुत अच्छी बात है। 21y और ये 2y और ये 30 में से 7 है, तो ये 23/23 y कट के कितना आता है ना, आसान है। अब 1 में रख दीजिए, y मसावी 1 को नंबर 1 में रखने पर, तो नंबर 1 ले लीजिए, x जमा 7y मसावी 10। ये लिखना ज़रूरी नहीं, आप चाहे जिस इक्वेशन में रखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है लिखते बैठना, वो उसमें बड़े परेशान हो जाते बच्चे। तो मैंने एक आसानी बना लिया कि भाई समझे तक तो लिखो ही मत, क्या करने का है, इतना याद रखो कि x की कीमत आ गई तो y की लाना है, y की कीमत आ गई पहली मर्तबा तो x की लाना है। अभी अपने पास किसकी आई, अब अपने को x की लाना है, तो किसी एक मसावत में रखना ज़रूरी है। आप पहली में भी रखे तो वही जवाब में आने वाला है, दूसरी मसावत में भी रखे तो वही आने वाला है। आपका मसावत लिखना ज़रूरी है, पेपर में से कौन सी भी एक मसावत लेके लिख लीजिए और उसमें y की जगह पर 1 रख दीजिए। बाकी सब जैसे का वैसा, x जमा 7 y की जगह पर मसावी 7 का पहाड़ा कहाँ तक 7 1 का 7, तो बाकी के जैसे का वैसा। प्लस का 7 उधर गया तो क्या 10 में से 7 गए, कितने बचते, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। x = 3 and y = 1। दिस इज योर आंसर। समझ में आया, ये पूरा ध्यान दे, इधर फिर से ध्यान दे कि जब हम ये पहला हिस्सा हल कर रहे हैं, जब मसावत, ये एग्जाम में आएगा नहीं आएगा मैं नहीं बोल सकता, ये नहीं आएगा 99% इसकी कोई गारंटी नहीं आएगा भाई, है ना। हाँ, वो पहला जो सवाल था ना एक्टिविटी की सूरत में डब्बा वो ऐसा प्रिंट हो सकता है, लेकिन उसमें भी काफ़ी डब्बे ज़्यादा है, तो खैर अभी बहुत तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक के नीचे एक रख के एलिमिनेट करना, ये जस्ट रिवीजन है 9th का, मगर ये आगा तो बहुत ही अच्छी बात है। मैंने कल कई तरीके बताए आपको, कल की आप अपने वीडियो नहीं बनाए कल, लेकिन कल अपन ने बहुत तरीके देखे, एक ही सवाल को कई तरीक़ों से हल करना देखा, तो हर तरीके से आपको करने आना चाहिए। यहाँ पर गौर करें तो या तो ये एक जैसे ज़रीब नहीं थे, यहाँ पर भी एक जैसे कोएफिशिएंट्स नहीं थे,
तो एक जैसे जबरदस्ती बनाना पड़ा, ये 2 के पहाड़े में 7 नहीं आता। इसको भी बना सकते, लेकिन जब एक पहाड़े वाली अदद 1 के पहाड़े में 3 आता तो बड़ी आसानी से यहाँ पर 3 ला सकते। कैसा ला सकते? उस पूरी इक्वेशन को 3 से जरब दे दिए कि यहाँ 3x हो जाता, राइट। तो पहली मसावत को 3 से जरब, और दूसरी मसावत नीचे अलामत तब्दील करें। दोनों भी प्लस के थे, फिर भी नहीं कट रहा था एक जैसे होने के बावजूद, तो उसकी साइन चेंज करें। और फिर 3x कैंसिल हो गया, 21 में से 2 गए, 23 बचे, 30 में से 7 गए, 23 बचे। y की कीमत कटा के 1। आई वाली मसावत, वो आई वाली कीमत किसी एक इक्वेशन में रख देंगे। ऊपर से कोई भी एक ले लीजिए आप, जो आपको अच्छी लगे वो ले लो। मैंने पहली मसावत लिया, x की जगह x, y की जगह मैंने 1 रखी, 7 1 कल जमा का 7 इधर गया, इस तरह से x की कीमत 3 आ गई। ओके, है ना, माइनस, और ये भी माइनस, ठीक है, इस तरह से। अब 2x दोनों भी, एक प्लस का एक माइनस का है, कट गया। और ये दोनों की अलामत एक जैसी, इनको मिला लेंगे। 3 में यहाँ पर कुछ नहीं है तो कितना है? 1। 3 और 1 माइनस का 4y, माइनस का 4y। और ये बड़े अदद की अलामत, ऊपर प्लस है नीचे माइनस। देख रहे क्या, ऊपर क्या है? प्लस, नीचे माइनस। कुछ नहीं रहा तो क्या रहता है? प्लस होता है। तो दोनों की अलामत अलग अलग है, तो क्या करें? निकाल लेंगे। तो निकाले तो कितने बचेंगे? 4। और बड़े अदद की अलामत आएंगे, तो दोनों साइड में माइनस आया तो क्या कर रहे हैं? तो y इक्वल टू 4 बटे 4, कितने 4? y की कीमत आ गई। इसको क्या करेंगे? दो छोटी छोटी मसावत कौन सी दिख रही? 2 नंबर वाली दिख रही, उसमें रखें। 2x जमा y 13, y के नीचे कितना रखना है? इज इक्वल टू प्लस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा? तो कितने बचे? x इज इक्वल टू 12 बटे 2, x इज इक्वल टू, इसलिए x की कीमत y की। अच्छा, किसी की कोई डाउट है क्या? अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।